हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी आसान है। पोई भाजी तो आप सब खाए होंगे, लेकिन इसको मैं कितना हेल्दी वे में बनाती हूँ चलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप भी चलिए मेरे किचन को, सॉरी मेरे नहीं, अब आपका और मेरा, हमारा किचन को। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। हमारे किचन में मैं कैसे बनाती हूँ चलिए मैं भी बनाऊंगी और आप मेरे साथ भी बनाइए और देखते हैं कितना सुपर टेस्टी डिलीशियस बन के हमारा रेडी होता है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। हेल्दी खाना बनाना हमारा किचन का मिशन है। मैं लंच एंड डिनर में जो सब्जी बनता है मेरे चैनल में स्पेशली वही सब मिलेगा। मैं सारा टाइप का रेसिपी बनाती हूँ स्पेशल, लेकिन लंच डिनर में जो सब्जी होता है वही बनाती हूँ और हेल्दी तरीके से कैसे बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए हर स्टेप को अच्छे से देखिए, मेरे साथ बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पोई भाजी का रेसिपी बनाने के लिए पहले पोई को हम लेते हैं। पोई को अगर आप फ्रिज में ना रखना चाहे तो आप पानी से भिगो के कुछ टाइम तक रख सकते हैं, जो कि फ्रेश दिखेगा। फिर मैं इसको पत्ते को एक एक करके इसको असेंबली एक सेपरेट कर ली हूँ और इसको छोटा पीसेस में काट रही हूँ। थोड़ा बड़ा पीसेस में रहेगा तब भी चलेगा क्योंकि ये सॉफ्ट है और जब कुकिंग प्रोसेस में जाएगा तब और सॉफ्ट हो जाएगा। मैं ऐसे ही इसको काट ली हूँ। चलिए मैं पहले काट लेती हूँ। उसका जो डंठल रहता है उसको भी एंड स्टार्टिंग में और एंड में, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड पहले मैं काट दे रही हूँ, फिर उसको भी छोटा पीसेस में काट दे रही हूँ। चलिए काट लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं चलिए देखते हैं। पोई के सारे पत्ते को देखिए काट के मैं रख ली हूँ और उसका डंठल भी एक साइड में रखी हूँ। पहले पत्ते को अच्छे से धो लेते हैं। मैं सेपरेट सेपरेट क्यों रखी हूँ आगे आगे अब देखिए, आपका हर स्टेप अच्छे से देखने के बाद पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों की हूँ। चलिए अच्छे से धोकर निकाल लेते हैं। सारे पोई को धोकर निकाल कर एक साइड में रख लेते हैं छन्नी में, जैसे कुछ थोड़ा ड्राई हो जाए। इसके बाद मैं कुछ वेजिटेबल यहाँ पर ली हूँ, जैसे ब्रिंजल हो गया, पम्पकिन हो गया, पटाटो हो गया। ऐसे ही मैं कुछ वेजिटेबल ले ली हूँ क्योंकि हमारा हेल्दी बनाना एक मिशन है कि सारे जब लंच एंड डिनर में रेगुलर खाते हैं तो सारे खाना हमारा हेल्दी होना चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है। और क्या क्या बेनिफिट है पोई खाने से वो भी आपको मैं बताऊँगी। चलिए पहले धो के निकाल लेते हैं। सारे अच्छे से धो लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में काटी हूँ। चलिए धोने के बाद क्या करते हैं देखते हैं। पोई भाजी का जो डंठल था यहाँ पर मैं ऐड की हूँ धोने के लिए। एक सेपरेट पहले पत्ते को धो ली थी, अब उसका जो डंठल है उसको धो के एक साइड में निकाल कर रख लेते हैं। मैं पहले से पानी को गर्म करने के लिए रख ली थी। पानी में गर्म हो चुका है, मतलब उबाल आ चुका है। चलिए सारे वेजिटेबल को ऐड कर लेते हैं। पोई साग को छोड़कर, मतलब पोई का जो पत्ता है तो उसको छोड़कर उसके बाद हम सब ऐड कर लेते हैं। सारे वेजिटेबल और पोई का जो डंठल रहता है सारे को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसमें नमक हल्दी ऐड करके 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम में 10 से 15 मिनट ही लगता है। देखिए अब तो हो चुका है। यहाँ पर अब पोई ऐड कर लेते हैं और उसका ढक्कन देके पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलिए मसाले रेडी कर लेते हैं। पहले मिक्सी जार चाहिए, उसके बाद एक बड़ा चम्मच धनिया, उससे थोड़ा कम जीरा, उससे थोड़ा कम सरसों। यहाँ पर जिंजर गार्लिक ऑनियन सारे को काट के रखी थी, इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑनियन का क्वांटिटी थोड़ा कम रखी हूँ। फिर यहाँ पर रेड चिल्ली, तीखा रेड के लिए रेड चिल्ली ऐड की हूँ। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन चिल्ली भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने तीखा के। यहाँ पर मैं काली मिर्च ऐड की हूँ, साथ से 8 दाना एक छोटा टमाटर ऐड की हूँ। चलिए सारे को मिक्सी में चला के पेस्ट बना के साइड में रख लेते हैं। फिर चलिए चेक करते हैं पोई कैसा हुआ है। पोई तो अब तो नहीं होगा, थोड़ा पकने के लिए टाइम लगता है, बीच बीच में चलाते रहिए। ऐसे ढक्कन देके पूरा मत छोड़िए। यहाँ पर 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही। चलिए बीच में चलाते रहिए। फ्रेंड्स अगर आप पोई खाते हैं, अगर हार्ट आपको हेल्दी रखना है तो पोई अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। मानसून में अगर पोई खाते हैं तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। इतना सारा बेनिफिट, स्किन को आप हेल्दी रखता है, इतना सारा बेनिफिट अगर हमारे हेल्थ के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद है तो क्यों नहीं हम पोई को ऐड करेंगे हमारे डाइट में। चलिए हम अब हेल्दी बनाएंगे और खाएंगे। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। चलिए देखते हैं कैसे होता है। हर स्टेप को अच्छे से देखिए। फ्रेंड्स अब पक गया है, चलिए फ्लेम को थोड़ा बंद कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। चलिए कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लीजिए। कढ़ाई अच्छे से हीट हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑयल ऐड की हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर जीरा एंड सरसों दोनों ऐड की हूँ स्प्रिंकल होने के लिए। उसके बाद दालचीनी ऐड की हूँ, एक छोटा स्टिक ऐड की हूँ। थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं काट के रखी थी अनियन को, इसको ऐड की हूँ। मसाले के टाइम में अनियन का क्वान्टिटी थोड़ा कम रखी थी, इसीलिए यहाँ पर क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ। चलिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अनियन जल्दी फ्राई होने के लिए यहाँ पर मैं नमक यूज़ की हूँ। नमक ऐड करने के बाद चलिए जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेड चिली ऐड की हूँ। कुछ टाइम के बाद अनियन को फ्राई करने के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मैं रेड चिली यूज़ की हूँ।
फिर देखिए कलर ऑनियन का फ्राई करते करते चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो चुका है। यहाँ पर मैं पेस्ट बना के जो मसाला रखी थी वही मसाला को ऐड कर रही हूँ। मसाला को अच्छे से चलिए फ्राई कर लेते हैं, अब तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। ऑयल जैसे जब तक नहीं निकलता है तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने का टाइम में लो फ्लेम में कीजिए। यहाँ पर ऑयल का यूज़ ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि हेल्दी खाना बनाना है। यहाँ पर ऑयल का यूज़ मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा जो मसाला मिक्सी में जो लगा था मसाला उसमें मैं पानी ऐड करके यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। चलिए अब इस स्टेज पर मैं रेड चिली तीखा के लिए ऐड की हूँ। मसाला पेस्ट करने के टाइम में रेड चिली ऐड की थी, इसीलिए यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। कलर के लिए यहाँ पर हल्दी यूज़ कर रही हूँ और कलर के लिए मैं काश्मीर रेड चिली पाउडर का यूज़ की हूँ। अगर आपको तीखा नहीं खाना है तो आप काश्मीर रेड चिली पाउडर ऐड कर लीजिए, लेकिन रेड चिली पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। कलर के लिए काश्मीर रेड चिली पाउडर यहाँ पर यूज़ की हूँ। चलिए सारे ऐड करने के बाद मसाला और कुछ मसाला यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ऑलरेडी मैं पेस्ट बना ली थी, इसीलिए यहाँ पर चलिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और ऑयल एक्सट्रैक्ट होने तक वेट करते हैं। फ्रेंड्स अब मसाला अच्छे से हो चुका है, देखिए नीचे से नहीं लग रहा है, अपने से उठ रहा है, देखिए कढ़ाई इसको छोड़ रहा है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे बॉईल करके सारे वेजिटेबल और पोई भाजी जो रखे थे सारे को ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिला लेते हैं। ऑलरेडी सब पक गए, इसे मसाले के साथ अच्छे से फ्लेवर आने के लिए ही पकाना है। 5 से 7 मिनट इसको पकाइए लो फ्लेम में। इसका कवर दे दीजिए, ढक्कन दे दीजिए, बस इतना ही करना है। अब हमारा ऑलमोस्ट होके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब लास्ट तक भी देखना है कि कैसे दिख रहा है, होने के बाद फाइनल कैसे दिख रहा है। चलिए देखते हैं। अगर कवर दे देते हैं, अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं मसाले के साथ। उसके बाद उसका ढक्कन देकर 5 से 7 मिनट वेट कर लेते हैं। ढक्कन हटा के चलिए चेक करते हैं। फ्रेंड्स देखिए उबाल आ चुका है और तो पहले से सॉफ्ट तो हो चुका था, अब उबाल भी आ चुका है। बस हो गया अब हमारा रेसिपी। चलिए सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। आप इसका ज़रूर एक बार बनाइए, काफ़ी हेल्दी है। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। आप खाइए, सबको खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसको आप फ्राइज़ के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।